सुप्रभात, गुड मॉर्निंग। सीधा सौदा के आज के इस फ्राइडे एडिशन में आप सबका स्वागत है। 2 दिनों के यूएस से संकेत, 2 दिनों के ग्लोबल मूड माहौल को डाइजेस्ट करना है हमें और एकदम फ्लैट खुलेंगे। जहां वेडनेसडे को सेशन की समाप्ति करी थी, उसी टिक के साथ आज सेशन फ्राइडे का शुरुआत कर रहा होगा। इस तरह के ग्लोब के समीकरण है। हालांकि यूएस का हैंडओवर बुरा नहीं है। जहां छोड़ा था यूएस के फ्यूचर्स को, उससे ऊपर ही इस समय मिल रहे हैं। वीरू दिख रहे हैं स्क्रीन पे। गुड मॉर्निंग भाई साहब, कैसा मूड? गुड मॉर्निंग, गुड मॉर्निंग। मूड ठीक है आशीष, और अभी जो मेरे पास स्टैट्स हैं वो रेंज बाउंड है। बट एक चीज़ आपने देखी होगी, जिस दिन आप और मैं क्लोजिंग कर रहे थे, कि इस अर्निंग सीजन में जो अच्छा है बाजार उसको हाथों हाथ ले रहा है। फॉर इंस्टेंस HDFC AMC, आपको याद होगा आशीष, सबसे बड़ा वाइल्ड स्विंग दिया। IT अच्छा कर रहा है। बैंक्स को लेकर मैं थोड़ा सा स्केप्टिकल हूँ, बट मैंने जिस स्पेस से आज अपनी टीम की शुरुआत की ना आशीष, वो है टायर स्पेस। आपने सीएट के नंबर्स देखे, सीएट ऑल टाइम हाई पे क्लोज हुआ। सीएट की कमेंट्री बहुत अच्छी थी, और क्योंकि स्टॉक्स की प्लेसमेंट बहुत नेगेटिव है अदर देन सीएट सबकी, तो मैं आज थोड़ा सा ऑटो पे फोकस कर रहा हूँ। और एक बहुत बड़ा एडवांटेज है आज ऑटो के साथ, चाहे वो पेंट्स हो, चाहे वो क्रूड डेरिवेटिव्स इस्तेमाल करने वाली सारी कंपनियां हो, दैट क्रूड का और कोलैप्स होना ये एक अच्छा संकेत है। पहला स्टॉक में रख रहा हूं अपने स्क्रीन पे, दैट्स अपोलो टायर्स आएगा। बड़ी शॉर्ट कवरिंग थी, हालांकि लीडरशिप थी सीएट के हाथ में टुवर्ड्स ऑल टाइम हाई, बट इसने एक स्ट्रॉन्ग पैटर्न के साथ विद शॉर्ट कवरिंग कैश में 200 डिमा के ऊपर क्लोज दिया। अच्छा, कुछ हद तक इंप्रेशन आपको 200 डिमा के साथ साथ ये भी मिलेगा कि इसमें एक फ्लैग है। तो एक बात याद रखिएगा, नॉट एग्जैक्टली फॉर द डे, बट यहां से आगे चलते हुए भी अगर अपोलो अब 465 की ट्रेजेक्ट्री के ऊपर है, तो ये अपना चमत्कारिक प्रभाव कभी भी दिखा सकता है, क्योंकि चार्ट्स में एक मेजर टर्न है। चार्ट्स ये कहते हैं जनाब कि 475 के बाद ये एक बहुत ही स्ट्रॉन्ग क्लस्टर में एंटर कर जाएगा, जिसमें ये ट्रेड पहले भी करता था लास्ट ईयर 2024 में। और दूसरा है बालकृष्ण इंडस्ट्रीज, वो कहता रहा मैं प्रत्यक्ष को प्रमाण किया। अब ये स्टॉक अपनी 7 अगस्त 2024 से चली आ रही चैनल को बाइसेक्ट करने के लिए रेडी है। देखिए, स्टैट्स हमारे फेवर में है, सर्कमस्टेंसेस हमारे फेवर में है। स्टॉक का 200 EMA अब अलाइंड है, याद रखिएगा 2696 रुपये, यहां से करीब करीब आप समझ लीजिए 21 रुपये ऊपर। बट वो एक मेगा ब्रेकआउट होगा, एक मल्टी मंथ फॉलिंग चैनल का ब्रेकआउट होगा, और उससे निकलने के कुछ संकेत इसने पहले भी दिए हैं। 96,000 शेयर कम हुए। तो आशीष, मैंने थोड़े नंबर्स, सेक्टर और क्रूड का एडवांटेज देते हुए फोकस किया है पहले दोनों टायर स्टॉक्स पे। आशीष, 2 स्टॉक्स जिनके नंबर्स आए थे, और दोनों मैं लाल में ले जा रहा हूं। इंडस टावर्स नंबर स्क्रीन पर आएंगे, ठीक है, साल दर साल आय में 7% के आसपास सिंगल डिजिट ग्रोथ है, ईबीटा भी 7% का इंप्रूवमेंट है, मार्जिन लार्जली फ्लैट है, तो नतीजे तो खैर फ्लैटिश है। पर इंडस टावर के नंबर से ज्यादा इंपॉर्टेंट था कि यार उन्होंने कहा था कि हम जब बोर्ड मीट करेंगे 30 अप्रैल को, तो हम और भी वायबल ऑप्शंस और स्ट्रेटजीज पे बातचीत कर रहे होंगे, कैसे शेयर होल्डर्स के रिटर्न को इनहैंस किया जाए, बायबैक दिया जाए, बोनस दिया जाए, डिविडेंड डोल आउट किया जाए। कछु ना किया। इनफैक्ट इन्होंने अपने बोनस बायबैक अनाउंसमेंट को डिले कर दिया। ये कह रहे हैं हम कमिटी का गठन करेंगे ऑप्शंस को इवैल्यूएट करने के लिए। अब है बढ़िया साल, लॉन्ग टर्म के लिए ब्रोकरेज रिपोर्ट्स वगैरह आएंगी तो आई एम श्योर बाय की बात हो रही होगी। अपने लिए डिसअपॉइंटमेंट है, और अगर स्ट्रीट कुछ हद तक लग भी रहा है कि एक्यूमुलेट कर रही थी स्टॉक अनाउंसमेंट के चलते, तो ये डिसअपॉइंटमेंट है। आज के लिए तो ये लाल ही है। अगला इटर्नल यानी कि जोमैटो, वो जो है ना प्रतिस्पर्धा, कंपटीशन, वो आंकड़ों में दिख रहा है, पेन दिख रहा है। ये इंडस्ट्री काफी पेन से गुजरनी है। पेन इन द सेंस, अभी तो कंपटीशन और तूल पकड़ेगा। कुछ दिन पहले अपन रिपोर्ट कर रहे थे कि इस देश की सबसे प्रोमिनेंट कंपनी रिलायंस और एक और अमेजॉन कैसे एग्रेसिव होने की तैयारी कर रहे हैं इस स्पेस में, कैसे डीप पॉकेटेड हैं। तो अभी तो इंटेंसिटी और बढ़नी है। नो डाउट इस कंपटीशन को इवेंचुअली
फेस करने के लिए इटर्नल सबसे स्वीट स्पॉट में हो सकता है, लीडर है अपने स्पेस का, लेकिन अभी चैलेंजेस हैं। हमने एशियन पेंट एग्जांपल्स हैं आपके सामने हैं, तो थोड़ा सा कॉशियस रहिए। नंबर्स जो आए, मार्जिन्स घट गए, 2.41% वाले सीधे आधे 1.23% पे आ गए। मुनाफा 175 करोड़ से घटकर सीधे 39 करोड़ पे आ गया। हाँ, ये सब हो क्या रहा है, आय तो अच्छी आ रही है, रेवेन्यूज मोबिलाइजेशन स्ट्रांग है, पर एट अ कॉस्ट, इन ल्यू ऑफ मार्जिन्स, इन ल्यू ऑफ प्रॉफिटेबिलिटी आपको मार्केट शेयर इंटैक्ट रखना पड़ रहा है, वो दिख रहा है। वो जो फास्ट फूड डिलीवरी 10 मिनट में टैन आना खाना आपके घर पे रोक रहे हैं भाई साहब। फास्ट फूड वो जो आइडिया था क्विक कॉमर्स का, पहले हैं जिन्होंने बस पुल द प्लग। स्विगी के पास भी बोल्ट है, देखते हैं वो क्या फैसला लेते हैं, पर चैलेंजिंग है ये इंडस्ट्री, इस समय काफ़ी दिक्कत से गुजरेगी, पेशेंस रखना पड़ जाएगा जो ऑलरेडी इन्वेस्टेड है। आज के लिए लाल है डेवलपमेंट्स के बीच में। हाँ, आज पिछले शो में मैंने ब्रोकरेज रिपोर्ट पढ़ी थी, नमूरा कह रहे हैं टारगेट रिड्यूस करके, लेकिन अभी भी अपसाइड्स है, वो ठीक है, लंबी अवधि में हो सकते हैं। आज के लिए चाहे वो इंडस टावर हो, इटर्नल हो, डिसअपॉइंटिंग सेट्स हैं, दोनों लाल हैं वीरू। ओके, दोनों लाल, इटर्नल। अब मैं अगला पिक कर रहा हूँ आशीष, सबसे स्ट्रॉन्ग स्टॉक जिसने बुधवार को एक बहुत स्ट्रॉन्ग और एक वर्टिकल राइज दिया टुवर्ड्स क्लोज, दैट्स भारती एयरटेल। मेरे ख्याल से इस पूरे फेज का आशीष अक्टूबर से लेकर मई तक दो स्टॉक सबसे स्ट्रॉन्ग रहे, एक है भारती और दूसरा था चंबल। सिंस चंबल अभी भी डे हाई पे क्लोज हुआ, ऑल टाइम हाई पे क्लोज हुआ, बट वो अब डेरिवेटिव्स में कुछ समय बाद नहीं होगा, लेकिन मैं भारती पे फोकस कर रहा हूँ। स्ट्रॉन्ग मोमेंटम था, करीब 1.5% OI बिल्डअप हुआ। जरा एक बार डॉक्टर साहब चार्ट रखिएगा। अब ये क्या कर रहा है, बार बार जब ओवर हीटेड जोन में होता है, ओवरबॉट जोन में कूलिंग ऑफ होती है, 10 डेमा कुछ होता है, इसने बुधवार को यही किया। आफ्टर स्पेंडिंग सम टाइम एट 10 डेमा इसने एक स्ट्रॉन्ग रिएक्शन दिया। अब याद रखिएगा, अब अगर ये 1872 और 1875 के ऊपर सस्टेन कर रहा है तो इंप्रेशन ये मिलेगा कि ये अपनी फ्लैग पैटर्न के तहत अब रिएक्ट करने की तैयारी कर रहा है। तो भारतीय टेबल का स्ट्रॉन्ग प्लेसमेंट है। और मैं एक CSC लूँगा, ये CSC मेरे टीम में लास्ट सेशन में भी था बुधवार को, और CSC में मैंने आपको एक बात भी कही थी कि ये अब एक काफ़ी बड़ा टाइम स्पेंड कर रहा है 200 डेमा के ऊपर। इस पर एक न्यूज़ फ्लो भी था मेरे ख्याल से, इनकी जो सब्सिडरी कंपनी है महाराष्ट्र इलेक्ट्रिसिटी रेगुलेटरी कमेटी ने उनसे करीब 125 मेगावाट बिजली खरीदने की मंजूरी भी दी है, तो खबर भी थी। बाकी चार्टिकली बहुत स्ट्रॉन्ग है और 162 रुपये के ऊपर अब एक रेंज ब्रेकआउट होगा। तो CSC पावर स्पेस में स्ट्रॉन्ग OI पैटर्न, लुक एट OI एडिशन 3%, 9 लाख 9.5 लाख शेयर जुड़े। तो प्लेसमेंट भारती और CSC की स्ट्रॉन्ग। आशीष, अगले दो जो है भाई साहब, दो और लाल हैं। पहला बंधन बैंक। बंधन बैंक कल हाँ है आशीष, सॉरी, ये छुट्टी में क्या खाया आपने? आज सारी क्या टीम खाया, लाल असर लाल ज्यादा लाल। कर गया है। नहीं, आगे हरियाली भी है, ऐसा नहीं है। ये बिलिंग इटर्नल से करी थी क्या आपने? डॉक्टर साहब दोनों तरफ माइक क्यों लगे हुए हैं मेरे? दूर दूर तक आवाज, दोनों तरफ आवाज जानी चाहिए। आपके पास क्या एक ही साइड है क्या? नहीं, मेरा तो एक ही साइड है। तो देखिए इस तरफ आवाज नहीं जा रही होगी आपके। बंधन बैंक जो है भाई, हर पैरामीटर पे है कमजोर। स्ट्रीट होपफुल है बस कि नए MD CEO साहब कैसे रीजिक करेंगे धंधे को, कैसे बिजनेस मॉडल को बदलेंगे, देखते हैं। जुड़ेंगे मैनेजमेंट साहब 10 बजे के शो में, आज मैं और वीरू ही होंगे मुनाफे की 10 के अंदर ट्रेड में, तब बातचीत करेंगे। कासा रेशियो 570 बेसिस पॉइंट साल दर साल, और इवन Q-on-Q 30 बेसिस पॉइंट्स गिरा। ग्रॉस NPA यानी कि एसेट क्वालिटी GNPA 4.7% पे, साल दर साल 87 बेसिस पॉइंट्स, और Q-on-Q भी 2 बिप्स का इजाफा। NII साल दर साल 3.5% गिरा। और मैं ऐसे ही नोट कर रहा था, इस साल हर क्वार्टर सीक्वेंशियली NII कॉन्ट्रैक्ट करता चले जा रहा है। NIMs 6.7% पे आए, लास्ट ईयर से 96 बेसिस पॉइंट्स, लास्ट क्वार्टर से 21 बेसिस पॉइंट्स का डिक्लाइन। रिटर्न रेशियोज कमजोर हुए, रिटर्न ऑन एसेट मिसाल के तौर पे 0.7% पे है,
क्यू ऑन क्यू 24 बेसिस पॉइंट्स का वहां भी डिक्लाइन है, आरओईज कॉन्ट्रैक्ट कर गए। तो नंबर्स तो खराब है यार, लाल रखा मैंने। पीएनबी हाउसिंग फाइनेंस रख लाल रहा हूं, बस अपने को एक चीज वॉच करनी है कि कौन सी विंडो में ट्रांजैक्शन होने वाला है। पहले खबर बता देता हूं, जो प्राइवेट इक्विटी फंड है कार्लाइल ग्रुप, वो अपना पूरा स्टेक पीएनबी हाउसिंग में कितना 10.4% बेचने जा रहा है आज, ऐसा आवाज के एक्सक्लूसिव सूत्र बता रहे हैं। तो अगर ये ट्रेड प्ले आउट हो रहा है तो ये एक तो कौन सी विंडो इसलिए कह रहा हूं क्योंकि क्लीन आउट ट्रेड होगा। अगर ब्लॉक में हो गया तो ये स्टॉक एक की ओवरहैंग छट रहा होगा, हो सकता है ग्रीन ट्रेड कर रहा हो बढ़िया तरीके से। पर अगर ब्लॉक विंडो में नहीं हुआ, यानी कि 8:45 से 9 के बीच में नहीं हुआ, तो जरा सेशन में मुझे लगता है लैकलस्टर से ही कामकाज होगा। अपफ्रंट में लाल लेके चल रहा हूं। भाई कहा जा रहा है अप टू 5% डिस्काउंट टू द सीएमपी, यानी कि जो भाव आपकी स्क्रीन पे वेडनेसडे की क्लोज का, उससे अप टू 5% डिस्काउंट पे ट्रांजैक्शन हो रहा होगा। खैर वीरू, अगले दो कौन से? अगले दो आशीष मैंने रखे हैं इंश्योरेंस स्पेस और आईटी। अच्छा, लास्ट अगर आप 4-5 दिन को देखें ना आप आशीष, यहाँ पे इंश्योरेंस स्पेस में बहुत स्ट्रॉन्ग हो गया। और वेडनेसडे को तो काफ़ी, स्पेशली एसबीआई लाइफ को देखिए, आप देखिए एचडीएफसी लाइफ को देखिए, मैं बाकी अगर आप कुछ और पॉकेट्स को देखूँ तो वहाँ पे आईसीआईसीआई प्रू को देखिए, आप लोअर लेवल से बाहर निकल के आया और 614 पे क्लोज दिया। और इसने भी आप ये समझ लीजिएगा कि मल्टी मंथ 17 अक्टूबर से लेकर अब तक चली आ रही पूरी स्टॉपिंग डाउनवर्ड चैनल को काट दिया है। ओआई में हालांकि बहुत एक सब्सटेंशियल एडिशन नहीं था, बट प्लेसमेंट लुक्स गुड, रिवॉर्ड अच्छा होल्ड करता है एक ऐसे समय जब इसी स्पेस के लीडर्स ऑल टाइम हाई ट्रैजेक्टरी की तरफ जा रहे हैं। वो डिफरेंशियल में प्ले करने के बारे में सोच रहा हूं। और याद रखिएगा इसका थ्रेशोल्ड क्या है, थ्रेशोल्ड है 620, 623। क्यों? यहीं पे आपका 200 डेमा अलाइंड है। और अगर आप ऐसा करते हैं तो आप एक समय अवधि बाद, यानी नवंबर 2024 के बाद पहली बार सारे एवरेजेस के ऊपर आके ट्रेड करेंगे। तो प्लेसमेंट लुक्स गुड। और इन्फोसिस देखिए, निफ्टी आईटी में एक ज़माने बाद एक जिसे कहते हैं ना, पॉजिटिव क्रॉसओवर ऑफ 10 और 20 डे में मिलेगा। निफ्टी आईटी आपके हक में था अभी तक। इन्फोसिस ने अब सस्टेन करना शुरू कर दिया है अबाउट 20 डे। ये एक मेजर चेंज है और इसने इतना दमखम दिखाया है आशीष आफ्टर 17th of Feb। शॉर्ट होल्डर्स कंफर्टेबल नहीं है आईटी में, शॉर्ट होल्डर्स कंफर्टेबल नहीं है। निफ्टी आईटी में 1020 का पॉजिटिव क्रॉसओवर, निफ्टी इन्फोसिस इटसेल्फ अबाउट 20 डिमा। याद रखिएगा अब 1490 के ऊपर और 1500 के ऊपर अगर ये रहा तो इसका जो अगला क्लस्टर खुलता है वो है 1580, जहां पे फॉलिंग 50 डिमा अलाइंड है। आशीष ओके, अगले दो में एक तो वन मोबीक्विक ग्रीन रखा है। ज़ैकपे जो है इनका, उसको आरबीआई से मंजूरी मिल गई है ऑनलाइन पेमेंट एग्रीगेटर के तौर पे। और दूसरा नुवोको विस्टास कॉर्पोरेशन, ये दोनों ग्रीन है। अब तक सब लाल था भाई साहब। नुवोको विस्टास है ना कि जब से लिस्ट हुआ है बहुत डिसअपॉइंट करता है, इसीलिए सिर्फ वॉच पे रखेंगे अपन, क्योंकि कुछ इश्यूज थे इसके, तो स्ट्रीट बहुत ज़्यादा इसको अब फोकस करता नहीं है इस स्टॉक पे। नुवोको विस्टास रिजल्ट अच्छे हैं, रिजल्ट स्क्रीन पर आएंगे। खासतौर पे मार्जिन 16.7 से बढ़ के 18.1, 140 बेसिस पॉइंट्स का इंप्रूवमेंट, 100 करोड़ का मुनाफा बढ़ के 165 करोड़ पे पहुंचता हुआ इन ग्रीन रख रहा हूं इन नंबर्स को। क्विकली छोटा सा ब्रेक के उस पार अगले 4 स्टॉक्स पे बातचीत। ब्रेक के बाद कार्यक्रम में आप सभी का स्वागत है। और ब्रेक से पहले आशीष और मैंने अपने 6 स्टॉक्स रखे, अगले 4 और यहाँ पर। एक स्टॉक जिसको मैंने टीम में काफ़ी समय से कंसिडर कर रहा हूँ, आपने देखा भी होगा, मैं ओआई और चार्ट्स के आधार पे इसकी टिप्पणियाँ कर रहा हूँ। नायका के आप जरा शुक्रवार या फिर बुधवार के मूव को देखिए। पहली चीज़ 195 पे सप्लाई है और एक और चीज़ 191 पे बाइंग भी आ रही है। 191 से पुल बैक दे दिया। 191 क्या है? 10 डे में। इस स्टॉक ने अप्रैल में डोमिनेट किया था। 8 अप्रैल को 177 से 194 तक का सफर तय किया इस सीरीज में, बट अब ये अपने एक मेगा सप्लाई जोन को पार कर रहा है, वो जो कि परसिस्ट करता है 185 से 88 के बीच में। जाके देखिएगा चार्ट पे कि अक्टूबर फर्स्ट वीक में क्या हुआ था यहाँ पे। बट नायका अगर 191, 192 के ऊपर है और इस बार 195 के ऊपर सस्टेन कर जाए तो ये दूसरा क्लस्टर जिसको छूने को तैयार है वो है 201, 202। तो नायका की प्लेसमेंट इंटरेस्टिंग है।
मोर इंपॉर्टेंट इज दैट मोमेंटम नायका, और शॉर्ट कवरिंग अच्छी थी इस स्टॉक में और लोअर लेवल से पुल बैक आया। और अगला स्टॉक यहाँ पे रखूंगा मैं, वो है यूनाइटेड स्पिरिट्स। यूनाइटेड स्पिरिट्स में आपने जब वीकेंड पे डेटा रीड किया होगा, ये एफएमसीजी स्पेस में जो इक्का दुक्का मूव थे उसमें से सबसे स्ट्रॉन्गेस्ट ओआई पैटर्न इसी का था। ये डे हाई पे क्लोज हुआ, 10 डे पे सपोर्ट लिया, हायर लेवल्स पे क्लोज हुआ। ये भी पार कर चुका है एक 13 जनवरी का ब्रेकडाउन पॉइंट जो कि था करीब 1550 1560, उसके ऊपर सस्टेन करता हुआ। पॉसिबिलिटी ऑफ 1610 1605 लुक्स स्ट्रॉन्ग। यूएसएल की प्लेसमेंट अच्छी। आशीष ओके, अगले दो भाई साहब, दो हरे से शुरू करा था, दो हरे और लेके आता हूं आपके लिए। तो ऐसा नहीं है कि बहुत ज्यादा मूड बिगड़ा हुआ था मेरा। M&M ऑटो सेल्स नंबर्स गजब के, कल जितने नंबर्स टटोले मुझे लगता है स्टैंड आउट इसके करे। टीवीएस मोटर अच्छे थे, टीवीएस मोटर का स्टॉक भी तना हुआ खड़ा हुआ है, अच्छे नंबर्स पे ठंडा पड़ गया था, आपको याद होगा। M&M अप्रैल ऑटो सेल्स 84,170 यूनिट्स, 83,000 स्ट्रीट एस्टिमेट्स थे। और मेरे ख्याल से आप कोई सा भी टटोल लीजिए, हर पैरामीटर पे, चाहे वो ट्रैक्टर सेल्स हो, पीवी हो, कुल एक्सपोर्ट्स हो, सॉलिड जंप है। इवन एसएमएल इसूजू जिसको खरीद रहे हैं ये लोग, एसएमएल इसूजू की अप्रैल सेल्स पता है 43% का जंप दिखा रही है साल दर साल। तो M&M के लिए सारा आंकड़े अच्छे ही दिख रहे हैं। अच्छा, इसी ब्रेथ पे एक और वीएसटी टिलर्स ट्रैक्टर्स, इसकी सेल्स वैसे बहुत फ्लक्चुएट करती है, छोटी कंपनी है, लेकिन अप्रैल की कुल बिक्री 95% का जंप दिखा रही है। साल का चार्ट भी उठाइएगा वीएसटी टिलर्स का, मेरे ख्याल से 5,000 प्लस पे था ये स्टॉक, उसके बाद करेक्ट करा है। बिक्री के आंकड़े सॉलिड हैं, इसको ग्रीन लेके जा रहा हूं। टिलर्स और ट्रैक्टर्स छोटे वाले बनाने का काम करती है। विरुद्ध दो ऑटो नंबर जो स्टैंड आउट कर रहे थे उनको ग्रीन लेके जा रहा हूं। दो ऑटो को आपने कंसिडर किया यहाँ पे। अच्छा, मैं आशीष क्रूड का एडवांटेज लेते हुए एशियन पेंट्स को पिक कर रहा हूँ यहाँ पर, और एशियन पेंट्स को इसलिए पिक कर रहा हूँ क्योंकि एक तो क्रूड का रिट्रेसमेंट, दूसरी बात यह है मेरे को लगता है कि इस स्टॉक में एक दमखम था इस पूरी ट्रेजेक्टरी को बाइसेक्ट करने का, जो कि 2450 पे परसिस्ट करती है। हालांकि बैकफुट पे था ये शुक्रवार को, बुधवार को माफ कीजिएगा, बट अब शायद क्रूड का एडवांटेज ले और ये किसी भी सर्कमस्टेंसेस में 2450 के ऊपर सस्टेन करे स्पॉट में, तो इन दैट केस ये प्रिपेयर करेगा अपने आप को कम से कम नहीं तो 2551 के लिए, जहां पे इसका 200 डे में अलाइंड है, जिसको इसने अब तक नहीं छुआ है 25 अक्टूबर से लेकर अब तक। एक तो ये, और आखिरी स्टॉक है आईओसी। नंबर्स आए थे टुवर्ड्स क्लोज, बुधवार को नंबर्स अच्छे थे, एक्सपेक्टेशन से अच्छे थे, एंड मोर स्पेशली एडवांटेज क्रूड का देते हुए मैं आईओसी 138 के ऊपर एक स्ट्रॉन्ग मूव, अच्छी बाइंग हुई थी। लुक एट ओआई एडिशन, 9% का बिल्डअप। अगला सप्लाई जोन इसका परसिस्ट करता है 145 पे, तो प्लेसमेंट आईओसी की अच्छी, अपनी टीम पूरी। आशीष वाह भाई, अपनी अभी बची है। दो स्टॉक्स और, एक तो एनएमडीसी। मैं एनएमडीसी और मॉइल को अलग अलग ले जा रहा था, अभी छोड़ दिया मैंने मॉइल को। अदरवाइज हुआ क्या, एनएमडीसी ने अपनी लंपोर के फाइन्स के प्राइसेस जो हैं 1 मई ऑनवर्ड्स अपडेट दिया है कि हम बढ़ा रहे हैं। लंपोर और फाइन के प्राइसेस 440 रुपए प्रति टन का इजाफा हो रहा है, और बाकी डिटेल स्क्रीन पर आ जाएंगी। अच्छी खबर है, मॉइल के साथ इसका वैसे उल्टा होता है। टीम में नहीं है मॉइल, ये ध्यान रखिएगा। मॉइल अपने रिजल्ट्स पे भी रिएक्ट करने जा रहा है, प्लस मॉइल ने अपनी प्राइसेस घटाई हैं, तो रिजल्ट्स हो गया पीछे की कहानी। जब प्राइस इजाफे लिए थे तो मॉइल के रिजल्ट अच्छे आ गए, अब आगे प्राइस घटा रहे हैं तो मेरे लिए थोड़ा सा अब आगे के रिजल्ट रियलाइजेशन वगैरह में प्रेशर ना है। लाल होता लेकिन छोड़ दिया मैंने, एनएमडीसी ग्रीन लेके जा रहा हूं, क्योंकि मुझे मेंशन करना था जेएसडब्ल्यू एनर्जी। इसने स्टॉक ठंडा पड़ा हुआ है, ऑर्डर बैक करा है उत्तर प्रदेश पावर कॉर्पोरेशन से, हाइड्रो स्टोरेज पावर प्रोक्योरमेंट एग्रीमेंट साइन किया गया है। 1500 मेगावाट का पंप हाइड्रो एनर्जी स्टोरेज के लिए ये करार करा है इन्होंने। ये एनएमडीसी को दिखा रहे हैं, जेएसडब्ल्यू एनर्जी है भाई साहब, उसको दिखा दीजिएगा, वो भी रेडार पे। तो एनएमडीसी और जेएसडब्ल्यू एनर्जी, दो स्टॉक्स इन ग्रीन लेके चलते हैं।